हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे रियल नंबर्स। आज हम लोग रियल नंबर्स में अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना हो तो किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है बेटा तो हम लोग सबसे पहले मानकर चलेंगे परिमेय, है ना। उसके बाद विरोधाभास विधि का प्रयोग करके हम लोग सिद्ध कर देंगे। मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। implies that √2 is equal to P/Q where Q does not equal to 0। जो हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। P/Q belongs to Z। P और Q पूर्णांक होने चाहिए। और क्या होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा P²/Q², ठीक। implies that P² is equal to 2Q²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं जो दाहिना पक्ष है उसमें जो दाहिना पक्ष 2Q² है वो हमारा 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2Q² 2 से विभाज्य है। अब ये 2 से विभाज्य है तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये भी हमारा 2 से विभाज्य होगा, है ना। इसलिए P² 2 से विभाज्य है। अब देखते हैं बेटा, अगर कोई संख्या हमारे पास है 8, मान लीजिए एक संख्या है, इसका स्क्वायर कितना होगा 64। अगर ये 64 हमारा 2 से विभाज्य है तो 8 भी तो हमारा 2 से विभाज्य है, ठीक है। इसीलिए P² 2 से विभाज्य है। जब P² 2 से विभाज्य है तो P भी हमारा 2 से विभाज्य है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं, माना P = 2m जहाँ m belongs to Z। कहने का मतलब m एक पूर्णांक है। इसलिए समीकरण 1 से हम लोग क्या है, हमारा समीकरण 1 P² = 2Q²। तो P के स्थान पर 2m रख देंगे हम लोग, तो 2m² = 2Q², है ना। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4m² = 2Q²। यहाँ देखते हैं हम लोग 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो बचेगा क्या, Q² = 2m²। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, ये 2m² जो है, 2m² जो है वो Q से 2m² 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। और 2m² किसके इक्वल है, Q² के, है ना। इसलिए 2m² 2 से विभाज्य है तो Q² भी हमारा 2 से विभाज्य है, ठीक। अभी हमने बताया था एक एग्जाम्पल लेकर। उसी प्रकार से जब Q² हमारा 2 से विभाज्य है तो Q 2 से विभाज्य है, तो हमारा Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब हम लोग मान लेते हैं बेटा, माना Q = 2n जहाँ n एक पूर्णांक है। n क्या है, एक पूर्णांक है। अतः P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं।
यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, Q इज इक्वल टू 2n है, P इज इक्वल टू 2m था, इसके पहले हमने देखा था। तो 2n और 2m दोनों हमारे 2 से विभाजित हो जाएंगे, दोनों 2 से विभाजित हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, P और Q दोनों हमारे 2 से विभाजित हो रहे हैं, अतः P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं। P व Q implies that P व Q दोनों में, P व Q दोनों में 2 उभयनिष्ठ है। P और Q दोनों में हमारा क्या है, ये 2 उभयनिष्ठ है। परंतु यह हमारा कथन क्या है कि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम लोग क्या माने थे कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, का विरोध करता है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये Q इज इक्वल टू 2m और Q इज इक्वल टू 2n दोनों क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि P व Q में 2 उभयनिष्ठ है जबकि होना नहीं चाहिए, तो का विरोध करता है, अतः हमारी कल्पना गलत है। हम क्या माने थे, √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो हम माने थे वो गलत है। तो सही क्या है, जब जो हम मान कर चले थे वो गलत है, तो इसका मतलब जो दूसरा कह रहा है वो सही है, इसलिए √2 अपरिमेय है। क्या है, √2 अपरिमेय है, ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हम लोग कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5√7 अपरिमेय है। तो हम लोग पुनः मानकर चलेंगे, माना 5√7 परिमेय संख्या है। क्या मानकर चलेंगे, परिमेय संख्या है, तथा 1/5 एक परिमेय संख्या है। इसको तो हम लोग जानते ही हैं, P/Q के रूप में है ना। Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। और बेटा हम लोग ये भी जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है, तो इसलिए 5√7 हमने माना ही है परिमेय है। 1/5 ये एक परिमेय संख्या होती ही है, और 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है, इसलिए 5√7 इंटू 1/5 क्या है, परिमेय है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक, तो √7 परिमेय है। परंतु हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, परंतु एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल, एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय से होता है, क्योंकि ये हमारा जो 7 है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। यह विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या, यहाँ हम लोग क्या दिखा रहे हैं, √7 एक परिमेय है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय होता है, तो दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं ना, यह विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अगर हमारी कल्पना गलत है तो सही कौन सा है, इसलिए 5√7 अपरिमेय है, ठीक, 5√7 अपरिमेय संख्या है। आइए बच्चों हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय है, ठीक है। जैसे √2 का किया गया था वैसे सेम इन तीनों क्वेश्चन में होगा। नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय है। अगला, सिद्ध कीजिए कि √7 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक
एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि ये जो सभी लिखी हुई संख्याएं हैं, अलग अलग क्वेश्चन, ये सभी कैसे हैं, अपरिमेय हैं। देखो पहला क्या है, 5√2, दूसरा 1 + √2, तीसरा 2 + √5, चौथा क्या है 2 - √3, पांचवा है 5 - 2√3 और छठा क्वेश्चन है 1/√7। ये सभी, इन सभी संख्याओं को हमें दिखाना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को हमें दिखाना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।